हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले वीडियो में 3.4 का प्रश्न 1 के 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में आगे के पॉइंट और फिर आगे का प्रश्न करते हैं। इसमें दिया गया है पॉइंट 3, जिसमें कह रहा है प्रश्न 1 निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना बहुत अच्छी प्रकार से सीखा था, और आगे के पॉइंट 3 दिया गया, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि में क्या करना होता है, जैसे एक्स को विलोपन विलोपन कर रहे हैं तो एक्स के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। अगर y का विलोपन करना है तो y के दोनों समीकरणों के y के गुणांक का विलोपन करना। प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x से y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो समझते हैं। सबसे पहले समीकरण पॉइंट 1 में 3 में दिया 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। यह है 3x माइनस का 5y और ये 4 माइनस का पक्षांतर करके भेजेंगे 0 तरफ, तो ये बराबर हो जाएगा 4। इसको बना दिया समीकरण 1। फिर ये देखो 9x बराबर 2y प्लस का 7 दिया है। 2y को पक्षांतर करके 9 की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7, इसको बना दिया समीकरण 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे विलोपन करना है x का। यहाँ पे समीकरण 2 में 9x दिया है, समीकरण 1 में 3x दिया, तो क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 4, पूरे में करते हैं 3 से गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस का 5 तिया 15y बराबर 4। ये समीकरण हमारा बना 3। अब क्या लिखना है, और 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, यानी 3 से अंदर का 3 तिया 9 टिपस 15 3 चकू 12, समीकरण ये 3 बना। अब क्या करना है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 है 9x माइनस का 15y बराबर 12। समीकरण 2 है 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब इनको घटाते हैं, लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्यों, जब घटाते हैं तो प्लस चिन्ह माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। माइनस का 15y प्लस का 2y बचेगा क्या, माइनस का 13y बराबर प्लस का 12 माइनस का 7 बराबर क्या बचा, 5। तो y बराबर क्या हमारे मिला, माइनस का 5/13। अब क्या लिखना है, y के मान को किसमें, y के मान को किसी समीकरण में, समीकरण 1 में लिखना है, 2 में लिखना है। ठीक है, तो लिखना y के मान को समीकरण समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या दिया गया है, 9x माइनस का 2y बराबर 7, यही तो है। y का मान क्या लिखना, माइनस का 5/13।
9x माइनस का 2 गुणे माइनस का 5/13 बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9x के साथ में क्या है, बटे में कुछ नहीं तो इसके नीचे मान लिया 1। ठीक है, 13 की गुणा 9x के साथ, 1 की गुणा इसके साथ, तो करते हैं 9 गुणे 13 माइनस का, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10/, ये पूरे के नीचे होगा 13 बराबर 7। ठीक है, अब ये 13 की गुणा, इसको भी ये रहेगा हमारा कितना x प्लस, अब 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा करा दी ऐसे, तो हो जाएगा 9 गुणे 13 x प्लस 10 बराबर 7 गुणे 13। ठीक है, अब ये x 10 को हम भेजेंगे यहाँ पे, प्लस का हो जाए तो माइनस का हो जाएगा, और तो और ये 13 सते कितना 91, तो 9 गुणे 13 x बराबर 91 माइनस का 10, तो x बराबर ऊपर लिखते हैं लाइन खींच के, तो x बराबर हो जाएगा 81/9 गुणे 13। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 का 9, 9 ने 81, तो x बराबर मिला हमें 9/13। ठीक है, x बराबर 9/13, तो लिखना है समीकरणों के हल क्या होंगे, y बराबर -5/13, x बराबर 9/13। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, समीकरण 1 बनाया, 2 बनाया, अब हमें x का विलोपन करना है, तो समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है, इसीलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा किया, ये बना समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाए तो हमें प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गए, 15 से 2 गया, यानी 15y माइनस का है, और प्लस का 2y है, बचा माइनस का 13y, यहाँ पे बचा 5, 12 प्लस का 7 माइनस का, तो y बराबर -5/13। y के मान को समीकरण 2 में रखा, y की जगह पे -5/13, इनको हल किया तो हमें क्या मिला 9/13। लिखना है समीकरणों के हल, समीकरण के हल x बराबर 9/13 कामा y बराबर -5/13। ठीक है, अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से देखना, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 3x माइनस का 5y बराबर 4 समीकरण 1, और 9x माइनस का 2y बराबर 7 समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से हम x का मान निकाल लें। ठीक है, तो लिखना है समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण को 2 किया, 9x माइनस का 2y बराबर 7, और 9x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का 2y यहाँ पे है, माइनस का 2y है, तो 7 की तरफ हो जाएगा प्लस का, तो 2y प्लस का 7, और x बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 7/9। ठीक है, अब क्या करना है,
इसको बना दिया हमने समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख लिखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। समीकरण अगर 2 से x का मान निकालना है, जैसे लिखा समीकरण 2 से x का मान निकाला, समीकरण 2 से x का मान निकाला, तो x का मान को अब हम किसमें, समीकरण 1 में, यानी एक समीकरण से मान निकालेंगे, दूसरे में उसको प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 क्या दिया, 3x माइनस का 5y बराबर 4, यही तो है, 3x माइनस 5y बराबर 4, और x की जगह पे रखना, ये हो जाएगा 3 गुणे 2y प्लस का 7 बटे 9, और माइनस का समीकरण 1 5y बराबर 4। ठीक, 3 से भाग 3 3 3 9, ठीक है, तो ये बचा 2y प्लस का 7 बटे 3 माइनस का 5y बराबर 4। अब 5y के लिए कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 1 की गुणा इसके साथ और 3 की गुणा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 7 और 3 की गुणा माइनस का 3 गुणे 5y पूरे के नीचे 3 बराबर 4, इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 7 माइनस का 15y और बराबर 3 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2y प्लस का है, 15y माइनस का है, तो बचेगा कितना, माइनस का 13y बराबर 12 माइनस 7, यहाँ पे 7 प्लस का है, 12 की तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 13y बराबर 5, y बराबर 5 बटे 13 माइनस, तो y बराबर माइनस का 5 बटे 13। अब क्या करना, y के मान को समीकरण किसमें, 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अंडरलाइन के द्वारा यहाँ एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर 2y प्लस का 7 बटे 9, ये दिया, और y का मान हमें क्या मिला, माइनस का 5 बटे 13, तो 2 गुणे माइनस का 5 बटे 13 प्लस का 7 बटे 9, ठीक है, यही है, हाँ, x बराबर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसका माइनस का, और यहाँ पे देखो 7 के नीचे 1 मान लिया, तो प्लस का 7 और ये है, ठीक है, प्लस का 7 और 13 की गुणा 7 से 1 की गुणा इसके साथ गुणे 13 बटे 13, और 13 पलट नीचे आएगा तो गुणे 9, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का माइनस का 10 ये चीज यहाँ पे माइनस का 10 प्लस का 13 गुणे 7, तो 13 सत्ते 91 बटे 13 गुणे 9, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा बराबर 91 से 10 के 81 बटे 13 गुणे 9, 9 से 51, 9 ने 81, तो x बराबर बराबर क्या मिला, 9 बटे 13, ये है हमारा x बराबर। तो लिखना है समीकरणों के हल, समीकरणों के हल x बराबर
9/13 कामा वाई बराबर -5/13 लिखना है। अतः दोनों विधियां उत्तम है, दोनों विधियां उत्तम है। क्या किया, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दें। समीकरण दिए, इनको समीकरण यहाँ पे 3x-5y 4 को 0 की तरफ भेजा तो बराबर 4, समीकरण 1। इसको समीकरण 2y यहाँ पे प्लस का जरबल आया माइनस का होगा, समीकरण 2। अब हम x का विलोपन करें तो समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो समीकरण 9x-3 से गुणा किया तो 3 के 9 5 15 3 6 12, समीकरण 3 बना। अब क्या किया, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि समीकरण 2 को घटाते हैं, जब घटाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 9x प्लस का माइनस का 9 कट गए, 15y माइनस का प्लस का 2y, तो बचा माइनस का 13y, और 12 प्लस का है माइनस का 7 माइनस का है तो ये 5 बटा y बराबर -5/13। फिर y के मान को किसमें, समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 ये है, ठीक है, यहाँ पे रखा y का मान -5/13, इसको हल किया तो y बराबर x बराबर क्या मिला, 9/13। फिर लिखा समीकरण के हल क्या है, x बराबर 9/13 कामा y बराबर 5/13। फिर विलोपन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समीकरण 1 और 2 नोट किया, समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y बराबर 7, 9x बराबर 2y माइनस का तो 7 की जगह प्लस 9, x बराबर 2y + 7/9, इसको बना दिया समीकरण 1। फिर क्या, x का मान किसमें, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या, 3x - 5y बराबर 4, x की जगह इसको रखा 3 कर 3 क्या 9, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ 5x, y के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 3 की गुणा इसके साथ, 1 की गुणा इसके साथ, इसको हल कर लिया, और फिर पूरे को क्रॉस गुणा कर, 4 की 3 से, 1 की इसके साथ, ठीक है, तो हल किया तो y बराबर हमें मिला -5/13। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखा, ये समीकरण इसमें रखा, इसको हल किया तो x बराबर मिला 9/13। समीकरण के हल क्या है, x बराबर 9/13 कामा y बराबर -5/13। फिर लिखना है दोनों विधियां उत्तम है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों ही उत्तम है। प्रश्न में अगर विलोपन विधि से हल करने को पूछा जा रहा है तो विलोपन विधि से हल करना है, अगर प्रतिस्थापन विधि से पूछा जा रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कोई विधियां खराब नहीं, दोनों विधियां अपने आप में बहुत ही बेहतर है। बस एग्जाम में प्रश्न आपसे किस विधि में पूछा जा रहा है उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉइंट 3 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न 1 का चौथा पॉइंट दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना, ठीक है। तो इसमें दिया x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, यानी x - y/3 बराबर 3। इन समीकरणों को क्या, सबसे पहले सरलतर रूप में बना लेना, फिर इसको सरलतर रूप में करना, इसको सरलतर रूप में, और एक समीकरण 2 बना लेना। तो लिखते हैं x/2 प्लस का 2y/3 बराबर -5। क्या करना है, 3 की गुणा x के साथ, 2 की गुणा y के साथ, और दोनों का गुणनफल नीचे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 की गुणा 2y, 2 गुणे 2 y बटे दोनों 2 गुणे 3 बराबर माइनस का 1, एक के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो हो जाएगा 3x और प्लस का 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1 गुणे 3 दूनी 6, 3x प्लस का 4y माइनस का 6, इसको बना दिया समीकरण, ठीक है। अब इसको देखते हैं x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1, 3 की गुणा x के साथ, 1 की गुणा y के साथ, तो 3x हो जाएगा और y के साथ 1 गुणा तो y बटे में 3 बराबर 3,
3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का वाई 3 गुणे 3, तो 3x माइनस का वाई बराबर 9। इसको बना दिया समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान देना है कि विलोपन करना है हमें। 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, 3x माइनस का y बराबर 9। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देते हैं कि हम x का विलोपन करें, देखो 3x है, 4y 3y है। अगर हम x का विलोपन करें तो किसी चीज में हमें गुणा करने की जरूरत नहीं। y का अगर विलोपन करेंगे तो फिर समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, देखिए कब हम जोड़ रहे हैं कब घटा रहे हैं इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। देखो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6 है, और यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर 9 है। ठीक है, हम घटा के इसलिए क्योंकि मैं x का यहाँ पे गुणांक 3x है और यहाँ पे भी 3x है। x का गुणांक हमें क्या बराबर मिल रहे हैं और x का ही विलोपन करना है, तो हम विलोपन करेंगे x को, तो ये प्लस का ये भी, लेकिन जब घटाएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का, तो आसानी से कट जाए। तो इस चीज को ध्यान देना है। समीकरण 2 क्या दिया है, 3x माइनस का y बराबर 9, और समीकरण 1 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब घटाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, माइनस का y माइनस का 4y कितना हो गया, माइनस का 5y बराबर 9 6 15, y बराबर 15 बटे माइनस का 5। तो माइनस का 5y बराबर 15 आया, और y बराबर 15 बटे माइनस का 5, 5 एकन 5 दिया 5, तो y बराबर क्या मिला, माइनस का 3। अब क्या करना, y के मान को किसमें, चाहे हम समीकरण 1 में रखने हैं 2 में, तो लिखना है y के मान को समीकरण इसमें 1 में रखने पर। ठीक है, y के मान को समीकरण 1 क्या दिया है, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, और y का मान क्या मिला, 3 माइनस का, तो 3x प्लस का 4 गुणे माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। इसको आगे देखते हैं एक लाइन से, तो हो जाएगा ये 3x प्लस का 4 गुणे माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12, 3x माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। 3x बराबर ये 12 यहाँ पे माइनस का है, 6 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, तो माइनस 6 प्लस का 12, 3x बराबर 6, 6 प्लस माइनस का 12 प्लस का, तो बचेगा प्लस का, तो x बराबर कितना, 6 बटे 2, 2 यहाँ 6 2 1 2, तो x बराबर 2 लिखना है। समीकरणों के हल, x बराबर 2, y बराबर क्या, -3।
समीकरण के हल x बराबर 2 कामा y बराबर -3 है। ठीक। अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से लाइन, समीकरण एक क्या दिया है, x बटे 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे समीकरण एक तो हम हल ही कर चुके हैं, क्या है, सभी 3x प्लस का 4y बराबर -6, समीकरण एक ये दिया है। हाँ, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और समीकरण दो क्या बना है, 3x माइनस का y बराबर 9, ये समीकरण दो बना है। यहां से क्या करना, ध्यान देना एक चीज का, चाहे हम समीकरण एक से या दो से x या y का मान निकालते हैं, अगर समीकरण दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे, एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे। तो क्या करना है, समीकरण दो से, समीकरण दो से x का मान निकालने पर, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस का, देखो कैसे कैसे हुआ, यहाँ पे y जो है माइनस का है, 9 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में चाहे 9 पहले लिख ले या y बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस पे इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो x बराबर हो जाएगा y बटे 9 प्लस का, y प्लस 9 बटे 3, इसको बना दिया समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान समीकरण एक में रखना, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखना, समीकरण एक क्या दिया है, 3x प्लस का 4y माइनस का 6, और x का मान क्या निकला, y प्लस 9 बटे 3, यानी 3 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 9 बटे 3 और प्लस का 4y माइनस का 6, ये 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा, y प्लस 9 प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4y प्लस का है, y प्लस का, तो कितना हुआ 5y, और 9 यहाँ पे प्लस का है, 6 की तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 6 माइनस का 9, 5y बराबर माइनस का 15, तो y बराबर माइनस का 15 बटे 5, 5 कर 5 या 15, तो y बराबर माइनस का 3, ठीक है। अब क्या लिखना, y के मान को समीकरण 3 में रखना, y के का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया क्या है, x बराबर y प्लस 9 बटे 3, y प्लस 9 बटे 3, और y का मान क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 9 बटे 3, तो ये बराबर हो जाएगा 6 बटे 3, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 9, तो 6 बटे 3, तो चल रहा है x बराबर ऊपर लिख देते हैं, x बराबर 6 बटे 3, 3 का 3 दूनी, तो x बराबर 2 लिखना है। समीकरणों के हल, समीकरणों के हल x बराबर 2 कामा y बराबर -3
फिर लिखना है दोनों विधियां उत्तम है या अच्छी है। दोनों विधियां उत्तम या अच्छी है। क्या, इस चीज को हाईलाइट दोबारा से करते हैं। क्या दिया पॉइंट वन में एक्स बटे दो प्लस दो वाई बटे तीन बराबर माइनस का एक और एक्स माइनस वाई बटे तीन बराबर तीन। इसको लिया समीकरण एक्स बटे दो प्लस दो वाई बटे तीन बराबर माइनस का एक। एक्स के नीचे दो, दो की गुणा वाई से एक्स और दो वाई के नीचे तीन है और तीन की गुणा एक्स से और बटे में दोनों का गुणा। तो ये तीन एक्स और प्लस का दो गुणे दो वाई बटे दो गुणे तीन। फिर क्रॉस गुणा माइनस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा। ठीक है, तो ये हो गया तीन दो दूनी तीन एक्स प्लस दो दूनी चार वाई बराबर माइनस एक गुणे दो तीन छह। ये बना हमारा तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह। समीकरण एक और एक्स माइनस वाई बटे तीन बराबर तीन। तो एक्स के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, तीन की गुणा एक से एक की गुणा वाई से करा दी, बटे में तीन और एक का गुणा गुणनफल यानी तीन। फिर क्या किया, तीन के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया और क्रॉस गुणा करा दी, एक की गुणा इनके साथ तो यही रहेगा, तीन की गुणा तीन के साथ तो नौ हो गया। तो बचा हुआ क्या तीन एक्स माइनस नौ माइनस वाई बराबर नौ। समीकरण दो। फिर अब क्या करें, देखो तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ और समीकरण में तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह। दोनों के एक्स के गुणांक क्या बराबर तीन और तीन है, तो क्या करना है समीकरण दो से समीकरण एक को घटा देते हैं। जब घटाएंगे जब तो प्लस माइनस चेंज होगा, तो घटाए यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, घटाने। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, देखो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो तीन एक्स प्लस माइनस कट गए और माइनस का वाई और माइनस का चार वाई कितना होगा माइनस का पांच वाई। नौ प्लस का है, छह भी प्लस का है तो कितना होगा पंद्रह, नौ छह पंद्रह यानी वाई बराबर माइनस का तीन। फिर वाई के मान को किसमें समीकरण एक में, समीकरण एक क्या बना तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह। तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह और वाई की जगह पे रख दिया माइनस का तीन समीकरण। और ये तो इसका मान क्या प्लस माइनस माइनस बारह और बारह यहाँ पे क्या है माइनस का छह की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो तीन एक्स बराबर ये माइनस का है प्लस का छह बचा, तो एक्स बराबर छह बटे दो यानी एक्स बराबर दो। समीकरण के हल एक्स बराबर दो वाई बराबर माइनस तीन। ये क्या है विलोपन विधि से, इसमें क्या किया एक्स का विलोपन किया। ठीक है, अगर इसी में देखो ध्यान देना समीकरण एक ये है तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह और समीकरण दो तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम जोड़ के विलोपन करें तो फिर हमें क्या समीकरण दो में चार से गुणा करनी पड़े, क्योंकि एक्स वाई का गुणांक चार है तो चार बनाना पड़ता, फिर हम जोड़ के कर सकते हैं। फिर क्या प्रतिस्थापन विधि में क्या करना, एक समीकरण से किसी का एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरे में रखना होगा। क्या समीकरण एक समीकरण ये दो है, फिर समीकरण दो से एक्स का मान निकाल ले, समीकरण दो से एक्स का मान निकाला, दो क्या तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ। तो एक्स बराबर क्या निकाला वाई प्लस नौ बटे तीन। समीकरण इसको तीन बना लिया, एक्स का मान फिर दो से निकाला समीकरण एक में, समीकरण एक हमारा ये है। यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई प्लस नौ बटे तीन और तीन बाहर तीन तीन कट गए, तो वाई प्लस नौ प्लस चार वाई बराबर माइनस का छह। चार वाई प्लस का है वाई प्लस का कितना हुआ पांच वाई और नौ यहाँ पे प्लस का छह की तरफ जाएगा तो माइनस का, नौ छह कितना हो गया पंद्रह माइनस का वाई बराबर माइनस तीन। फिर वाई का मान समीकरण किसमें तीन में रख दिया, इसको हल किया तो क्या मिला एक्स बराबर दो। समीकरण के हल एक्स बराबर दो वाई बराबर माइनस तीन। अतः दोनों विधियां उत्तम है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही विधियां अपने आप में उत्तम है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न दो दिया गया, इसमें कहा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है यदि अंश में ये समीकरण इसका पॉइंट वन दिया, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। फिर कहा यदि हर में एक जोड़ दे तो वह एक बटे दो हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना सबसे पहले एक भिन्न बना मान लें,
तो मानते भिन्न, माना भिन्न x बटे y है, ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू करें। सबसे पहले माना भिन्न x बटे y है, ठीक है। अब इसमें पहली शर्त क्या है, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाती है। तो भिन्न क्या है, x बटे y, ठीक है। कहा अंश में, अंश ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया, ठीक है। तो भिन्न हमारी क्या हो गई, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे, तो भिन्न हमारी हो गई, ठीक है। अब इसको हल करना, एक इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, अब क्रॉस ऐसे गुणा करा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक बराबर y माइनस, अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा, तो भिन्न एक बन, यानी अंश में एक जोड़ा हर में एक घटा दे, तो भिन्न हो गई एक, एक के नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया हमने एक, क्रॉस गुणा करा। आप पक्षांतर करते हैं तो x, y यहाँ पे प्लस का है तो y आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस का y यहाँ पे वन बचा और यहाँ पे प्लस का वन, इसको उधर ले गए तो ये भी माइनस का होगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का दो, इसको बना दिया समीकरण। फिर क्या किया, अब करा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। दूसरी शर्त में क्या कहा है, हर में भिन्न क्या है, x बटे y, हर में एक जोड़ दिया, भिन्न क्या है x बटे y, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो गई, एक बटे दो। अब क्या किया, क्रॉस गुणा करा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो की x का, तो दो एक्स बराबर y प्लस का एक, ठीक है। अब y को पक्षांतर करके x की तरफ लाते, तो दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, इसको बना दिया समीकरण क्या, दो। अब क्या करना है, x माइनस वाई बराबर माइनस दो और दो एक्स माइनस वाई बराबर एक है। क्या करते हैं, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर लिखते हैं, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, घटाते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक क्या दी, x माइनस वाई बराबर माइनस का दो, समीकरण दो, दो एक्स माइनस का वाई बराबर एक, घटाते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस का वाई प्लस का वाई ये हमारे कटिंग है, ठीक है। एक्स प्लस का है, माइनस का दो वाई है, तो बचेगा कितना, माइनस का एक्स, और माइनस का दो है, माइनस का एक है, तो कितना होगा, माइनस का तीन, तो माइनस का एक्स बराबर माइनस का तीन, और माइनस से माइनस कटा, एक्स बराबर तीन। फिर आगे लिखते हैं एक्स के का मान, इसमें समीकरण किसी में रख लेते हैं, समीकरण एक या दो में, तो लिखते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखें, समीकरण एक क्या हमारा बना, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का दो, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का दो, और एक्स का मान क्या निकला, तीन, तो तीन माइनस वाई बराबर माइनस का दो, ठीक है। अब ध्यान देना है, वाई बराबर, तो माइनस का वाई बराबर, ये तीन यहाँ पे माइनस का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, माइनस दो माइनस तीन, तो माइनस वाई बराबर माइनस का पांच, माइनस से माइनस कटा, वाई बराबर पांच, ठीक है। तो वाई का मान पांच, देखते हैं
एक्स का मान 3, 5, 2। ठीक है, तो लिखना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या बने हमारे, एक्स माइनस वाई माइनस का 2 कामा 2x माइनस वाई बराबर 1 है, और इनके हल के हल x बराबर क्या है, 3 वाई बराबर 5। ठीक है, 5 है, तो भिन्न, ठीक है, हमारी x बटे वाई, तो भिन्न x बटे वाई मानी थी, जो क्या होगी, 3/5 हो, जो 3/5 हो। ठीक है, तो दोबारा से समझते हैं इसको। कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो क्या माना भिन्न x बटे वाई है, पहली शर्त। अंश में एक जोड़े हर में एक घटाए, ठीक है, पहली शर्त x बटे वाई भिन्न, अंश में एक जोड़ा हर में एक घटा, तो एक हो गई, तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस गुणा करा दी, तो x प्लस वाई बराबर वाई माइनस एक, और पक्षांतर करके x की तरफ y को ले गए और x की तरफ का y एक है इधर लाए। ठीक है, x माइनस वाई बराबर -1 -1 -2। दूसरी शर्त में क्या कहा, यदि हर में एक जोड़ दे, x बटे वाई हर में एक जोड़ा तो क्या हो, 1/2 क्रॉस गुणा कराई, तो 2 की गुणा x के साथ, तो 2x बराबर वाई प्लस एक, पक्षांतर किया तो 2x वाई को उधर ले गए, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। फिर क्या किया, अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई। अब क्या करना है, किसी एक को विलोपन करना है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 -2, 2x माइनस वाई बराबर 1 घटा दिया, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का वाई प्लस का वाई कट गया, तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x बचा, और बराबर -2 -1, तो -3। इसको थोड़ा अगली लाइन तक सोल्व करते हैं। अब ये ध्यान से करो, तो x बराबर आ गया 3, तो x बराबर 3। अब क्या x का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह 3 रखा, तो y बराबर क्या मिला हमें, 5। इसको भी यहाँ पे ना करके थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, y बराबर, ठीक। अब लिखा है रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर -2 कामा 2x माइनस वाई बराबर 1 है, इनके हल x बराबर 3 वाई बराबर 5, तो भिन्न x बटे वाई मानी थी, जो 3/5 हो। ठीक है, x की जगह 5 रखा, y की जगह 5, x की जगह 3, y की जगह 5, तो 3/5। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 2 का पॉइंट 2 दिया गया है, इसमें कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु क्या है। तो सबसे पहले इसमें मानना है नूरी की आयु की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, सबसे पहले ये काम करें। तो लिखना माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की
वर्तमान आयु वाई वर्ष है। अब इसमें कह रहा पहली शर्त, अभी नहीं पहली शर्त। फिर इसमें क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व। क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, समझाया था कि अगर कहा पूर्व या पहले, किसी प्रश्न में पूर्व या पहले शब्द आ रहा है तो वर्तमान आयु से घटाते हैं, पश्चात या बाद शब्द आ रहा है तो जोड़ते हैं। ठीक है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु याद करें। पांच, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु निकाल लिखना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x-5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5। ठीक है, अब इसमें लिखा पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी पहले से, तो बराबर करने के क्या करना पड़ेगा, सोनू की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, अब इसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो बराबर के लिए क्या करना, सोनू की आयु को 3 गुना करना। अब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या है, x-5 बराबर y-5, और गुणे में क्या होगा, 3 से अंदर गुणा करते हैं, तो ये x-5 बराबर 3y-15। पक्षांतर करेंगे तो 5 ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और 3y यहाँ पे प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा x-3y बराबर -15 प्लस का 5, तो x-3y बराबर -10। ये बना लिया समीकरण। फिर क्या कहना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। ठीक है, दूसरी शर्त, यहीं पे एक चीज और लिख देते यहाँ पे, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10 तथा सोनू की आयु y+10, y+10 है। ठीक है, यहीं पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5, फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10, सोनू की आयु y+10। तो दूसरी शर्त में कह रहा है, क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष
पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की की आयु। ठीक है, इसमें क्या होता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। यानी 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दोगुनी है। तो बराबर करने के क्या करना पड़ेगा, सोनू की आयु को दो, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की यानी x+10 बराबर y+10, और गुणा में क्या होगा, दो, दो गुना है तो दो से अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 2y यहाँ पे प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का, यहाँ पे 10 प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 10। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 10, इसको बना दिया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या बने, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अब हमें इनको क्या विलोपन विधि से हल करना। देखो x का गुणांक यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और दूसरा है x माइनस का 2y बराबर 10। जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो, ठीक है, तो ध्यान देना, देखो x प्लस का x माइनस का ये कट गए, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो बचेगा क्या, माइनस का y। अब माइनस का ठीक, तो माइनस का y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 20, ऊपर देखते हैं, तो माइनस का y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा y बराबर 20। अब क्या करना, y के मान को समीकरण चाहे एक में रखिए या दो में, लिखना है y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है, और x y का मान क्या है 20, तो x माइनस 3 × 20 माइनस का 10, ये को कितना को 20 दिया 60, x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, और पक्षांतर करेंगे तो 60 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर 50, x बराबर 50। तो लिखना है रैखिक समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 है को हल करने पर x और y का मान, x का मान 50, y का मान 20 प्राप्त हुआ। लिखना रैखिक समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस का 10 कामा x माइनस 2y बराबर 10 को हल करने पर x बराबर 50, y बराबर 20 प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो इसमें x को क्या माना था, y को क्या माना था,
तो नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। तो लिखना है नूरी की वर्तमान आयु x मानी थी 50, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर क्या है 20। 50 वर्ष, 20 वर्ष। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? सबसे पहले क्या माना, नूरी की वर्तमान x वर्ष था, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। फिर इसमें था 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु और 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु को निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y-5, फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10, सोनू की आयु y+10 है। देखिए पहले या पूर्व का प्रयोग होगा तो वर्तमान आयु से घटाएंगे जो भी कहेगा, और पश्चात या बाद का प्रयोग है तो जोड़ेंगे वर्तमान आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो बराबर करने किया सोनू की आयु को 3 गुना कर दिया। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 3 गुना। तो इसको हल किया तो x-3y बराबर -10। दूसरी शर्त में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ठीक है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, बराबर करने के लिए सोनू की आयु को 2 गुना कर दिया। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु रखा 2 गुना, हल किया तो x-2y बराबर 10 लिखा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 1 x-3y -10, x-2y बराबर 10 है, ठीक है। तो घटाते तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का, ये प्लस, और ये प्लस का, ये माइनस। तो एक्स एक्स प्लस माइनस कट गए, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y और माइनस का 10 माइनस 10 20। तो माइनस से यहाँ पे लिया, माइनस माइनस कटा y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रख दिया, x-3y -10, और y का क्या मान है 20, 20 दिया 60, इसको इधर लाए पक्षांतर के तो प्लस का हो गया, तो x बराबर 50। तो रैखिक समीकरण क्या, x-3y बराबर -10 कामा x-2y बराबर 10 को हल करने पर x बराबर 50, y बराबर 20 प्राप्त हुआ। तो नूरी की वर्तमान आयु x मानी थी जो 50 वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y मानी जो 20 वर्ष। और प्रश्न 2 का पॉइंट 2 कंप्लीट होता है, और इसी पॉइंट के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे के प्रश्न अगले वीडियो में समझते हैं।